सभी साथियों को मेरा नमस्कार। भास्कर क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। मैं हूं हरीश कुमार। आज फिर लाया हूं आपके लिए एक और ट्रिक्स। पिछली वीडियो में हमने 2 अंकों वाली संख्याओं का वर्ग कैसे निकालते हैं इसके बारे में अध्ययन किया था। उसके बाद वाले वीडियो में हमने उन अंकों के बारे में अध्ययन किया था जिनमें इकाई अंक 5 होता है। आज हम बात करेंगे 3 अंकों वाली संख्याओं का वर्ग कैसे निकालें। तो इसकी भी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा, तो आप ध्यान दीजिएगा। पहला जो हम उदाहरण लेने जा रहे हैं, मान लीजिए हमें 3 अंकों वाली संख्या यानी 104 का वर्ग निकालना है। तो 104 का वर्ग कैसे निकालेंगे, इसकी बहुत ही आसान ट्रिक्स है। बस एक बार आपको उस ट्रिक्स को पकड़ना होगा, समझना होगा। तो देखिए शुरू करते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, एक पैटर्न के थ्रू हम इसको सॉल्व करेंगे। जैसे सबसे पहले आपको जो संख्या है जिसका वर्ग निकालना है उसको ऐसे की ऐसे ही लिख लीजिए 104। फिर इसमें ऐड कर दीजिए यानी प्लस जो 100 से मतलब कितने ज़्यादा अंक है, 4। यहाँ ये 4 है तो यहाँ हम लिखेंगे 4। 104 100 से 4 ज़्यादा है। अब इस पैटर्न में लिखने के बाद में ये जो सैकड़े का अंक है उससे हम इसको गुणा करेंगे। ये इसका प्रथम खंड है साथियों। इसके बाद में इसका एक खंड और हम बनाएंगे, ऐसे ओब्लिक का निशान लगाएंगे। ये दूसरा खंड रहेगा। दूसरे खंड में जो आपने प्लस किया है वो उसका हम यहाँ पे वर्ग कर देंगे। बस इस पैटर्न में आपको सवाल को लिखना है। उसके बाद में बहुत ही ईजी ये सवाल हो जाएगा। करना क्या साथियों, एक बार फिर से ध्यान दीजिए। संख्या जिसका वर्ग ज्ञात करना है उसको लिखना है, प्लस वो 100 से कितनी ज़्यादा है तो 4। तो 4 लिखेंगे, ओब्लिक करके 4 का वर्ग निकालेंगे और इसको इस सैकड़े के अंक से गुणा कर देंगे। देखिए चलो इसको हल करते हैं हम। इसका क्या आंसर आएगा, 104 में हम 4 जोड़ेंगे तो 104 में जब हम 4 जोड़ेंगे तो 108 होगा। इस 108 को इस 1 से गुणा करेंगे तो ये 108 ही होगा। ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पे ये हमारा प्रथम खंड सोल्व हो गया। सेकंड खंड 4 का वर्ग होता है यानी 4 गुणा 4 अर्थात 16। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जो ये हमारा इसको विभाजित करने वाला जो ओब्लिक है, इसके इधर वाला जो खंड है ये दूसरा, इसमें आपको हमेशा कोई भी संख्या हो उसके 2 अंक ही लेने हैं। ठीक है, अभी उदाहरणों में और समझेंगे हम। जैसे यहाँ 16 है तो 16 ही लेंगे। अगर इससे ज़्यादा अंक होते, 3 अंक होते, तो हम लास्ट वाले 2 लेते और एक जो अंक है वो इसमें हासिल के रूप में चला जाएगा। उदाहरण के थ्रू आप समझ सकते हो। जैसे अब क्या करेंगे, इसमें ये जो ओब्लिक का चिन्ह है ये हटा देंगे, अर्थात 108 लिखने के बाद में ये 16 लिख देंगे। ये हमारा आंसर हो गया, यानी 10,816 हमारा आंसर हो गया। ठीक है साथियों, उम्मीद है समझ में आई होगी। दूसरा उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक और उदाहरण लेते हैं। 109 का हमें वर्ग ज्ञात करना है। 109 का वर्ग आपको इसी पैटर्न में संख्या को लिखना है। आपको पहले संख्या जिसका वर्ग ज्ञात करना है 109, प्लस उसमें आगे 100 से ज़्यादा कितने हैं, 9 ज़्यादा है तो यहाँ 9 कोष्टक में लिखना है। इसको गुणा करना है इसके सैकड़े से यानी 1 से, और सेकंड इसका पार्ट बनाना है दूसरा खंड। उसमें आपको जो आपने जोड़ा है प्लस उसका वर्ग लेंगे इस तरह से। तो आप कीजिए इसको हल। 109 में आपको 9 जोड़ना है तो 118 को 1 से गुणा करेंगे तो 118 ही होगा। ओब्लिक 9 का वर्ग करेंगे, 9 9 में 81 यहाँ लिखेंगे। देखिए मैंने कहा कि इस खंड में 2 अंक होने चाहिए, अभी भी यहाँ पे 2 अंक है तो हम इस ओब्लिक को हटा देंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा 118 81, यानी कि 11,881 इसका आंसर हो जाएगा। ये इसका वर्ग हो गया। इसी क्रम से, इसी पैटर्न से आप 3 अंकों वाली संख्या या इससे ज़्यादा भी संख्या हो तो उसको सॉल्व कर सकते हैं, उसका वर्ग हम निकाल सकते हैं। और उदाहरण लेते हैं हम। देखिए ट्रिक्स को समझना है बस आपको, तो इससे किसी भी संख्या का वर्ग आसानी से निकाला जा सकता है। चलिए देखते हैं इसके बाद में। मान लीजिए मैं एक उदाहरण और लेता हूँ। 165 का मुझे वर्ग निकालना है। तो अब देखो कैसे, वही पैटर्न रहेगा हमारा। सबसे पहले जिस संख्या का वर्ग निकाल रहे हैं उस संख्या को हम लिखेंगे यानी 165, प्लस का चिन्ह करेंगे। 100 से 165 कितना ज़्यादा है तो 65 ज़्यादा है तो 65 यहाँ पे हम लिखेंगे, इसको हम कर देंगे
कोष्टक में बंद। अब इस सैकड़े वाले अंक से इसको गुणा कर देंगे। सेकंड पार्ट इसका बनाएंगे। सेकंड पार्ट में ये जो संख्या है हमारी, इसका वर्ग लिखेंगे यहाँ, यानी 65 का वर्ग लेना है आपको। ठीक है साथियों। अब देखिए, आपको इसमें इसको जोड़ना है, यानी 165 में आपको 65 जोड़ देना है। तो देखिए 65 जोड़ेंगे तो 5 में 5 जोड़ेंगे तो 10 की 0 हासिल की 1, 6 और 6 12 और 1 13 हासिल की 1 और 1 2, यानी कि 230 ओब्लिक 65 का वर्ग। अब यहाँ देखिए आप, ये 230 को आपको 1 से गुणा करना है, तो 230 को जब 1 से गुणा करेंगे तो 230 ही आएंगे। अब हमें यहाँ 65 का वर्ग निकालना है। अब यहाँ ध्यान दीजिए साथियों, पिछले जो वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 2 अंकों की संख्या जिसमें इकाई का अंक 5 हो, तो उसका अगर हमें वर्ग करना है तो बहुत सिंपल है, हमें पहले इसका वर्ग लिखना है। 5 का वर्ग 25 और 6 को इसके अगले अंक यानी 7 से मल्टीप्लाई कर देना है। 6 7 42, ये हमारे पास 65 का वर्ग यहाँ आ गया। अब मैंने जैसा कि आपको बताया कि इसमें देखिए आप, सेकंड जो खंड है हमारा, उसमें 4 अंक आ गए, लेकिन हमें केवल ये वाले 2 अंक इसमें रखने हैं। बाकी ये जो 2 अंक आपके आए, इसको आपको 230 में जोड़ देना है। इस 230 में देखिए, 230 में आपको जो ये एक्स्ट्रा 42 है वो जोड़ देंगे, तो कितना है 272। तो इसकी जगह क्या हो जाएगा 272 ओब्लिक 25, ये ओब्लिक का निशान है वो हटा देंगे हम, 272 25, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो उम्मीद है ये पसंद आ रही होगी आपको ट्रिक्स। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आप और भी ले सकते हैं। ट्रिक्स बहुत इजी है, सेम पैटर्न है सब में। आपको सैकड़े के अंक से इसको गुणा करना है। फर्स्ट में आपको क्या करना है, कोष्टक में लिखना है संख्या को, फिर जो सैकड़े का अंक है उससे गुणा करना है, और जो आपके प्लस में है संख्या उसका वर्ग ओब्लिक में सेकंड पार्ट में लिखना है। चलो और उदाहरण देखते हैं। तो इसका आंसर आया हमारे पास 27,225। एक और उदाहरण लेके देखते हैं। इजी ट्रिक्स है, प्रयास करने पर सफलता जरूर मिलेगी आप सबको। जैसे मान लीजिए, अब मैं आपको उदाहरण देता हूं कि 475 का हमें वर्ग ज्ञात करना है। तो सेम पैटर्न से चलेंगे हम। सबसे पहले जिस संख्या का वर्ग करना है वो लिखेंगे 475 प्लस। अब यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि पहले 100 था, अब 400 है, तो 400 से 475 कितने ज़्यादा है, या आप यूँ देखो कि इन दोनों अंकों को, जो लास्ट वाले 2 अंक है, इसको आपको यहाँ लिखना है 75, कोष्टक में लेना है इस संख्या को, और जो अंतिम अंक है सैकड़ा, उससे आपको इससे गुणा कर देना है। सेकंड पार्ट हमें ओब्लिक करके बनाना है। इसमें आपको क्या करना है, इस 75 का वर्ग कर देना है। अब इसको हल कीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है। जोड़ दीजिए। देखिए 5 और 5 10 की 0 हासिल की 1, 7 और 7 14 और 1 15, 15 का 5 हासिल की 1 4 और 1 5, यानी हमारे पास आ गया इनको जोड़ने पर 550 ओब्लिक। आपको यहाँ 75 का वर्ग लिखना है। अभी हमने पिछले सवाल में किया कि जिस संख्या में इकाई का अंक 5 होता है, उसका जो वर्ग है वो कैसे ज्ञात करते हैं। इस 5 का वर्ग करेंगे पहले 25, 7 को हम इसके अगले अंक यानी 8 से गुणा कर देंगे, तो 7 8 है 56, ये 5625 इसका आ गया। अब आपको इसको भी गुणा करना है पहले, यानी इस 4 को इस पूरे 550 से गुणा करना है। देखो 4 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 है, 4 को 5 से करेंगे तो 4 पंजे 20, 20 की 0 हासिल की 2, 5 के 20 और 2 22, 2200 है ओब्लिक 56 25। अब यहाँ क्या करना है साथियों, आपको मैंने कहा कि जब तक ये 3 अंकों की संख्या है तो हमारे पास सेकंड पार्ट में 2 ही अंक रखने हैं, 25 ही रखने हैं। ये 56 है वो इसमें जोड़ देंगे, तो ये जोड़, जब 2200 में 56 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 2256, और ये 25 यहाँ लिख देंगे। ये आपका आंसर हो गया। ये हमारे 475 का वर्ग हो गया 2,25,625। अगला सवाल देखिए आप, और उदाहरण देखते हैं हम। ये सेम ट्रिक्स रखना आप, बहुत इजी है ये सवाल। और एग्जाम्पल देता हूं मैं। अगले देखिए आप, जैसे मान लीजिए मैं और बड़ी संख्या लिखता हूं, 534 का वर्ग निकालिए। अभी तक आप पैटर्न सीख गए होंगे। सबसे पहले जिस संख्या का वर्ग ज्ञात करना है वो 534 लिखूंगा, प्लस
जो इकाई और दहाई से मिलकर जो अंक बन रहा है यानी 34, ये 34 लिखेंगे, इसको कोष्टक में लिखेंगे और जो सैकड़े का अंक है उससे इसको गुणा करेंगे। ये हमारा प्रथम खंड हुआ। दूसरे खंड में ओब्लिक लगाइए और जो आपने इसमें प्लस किया है 34, तो ये 34 का यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। देखिए सोल्व करना है हमें 5 का, तो 5 रखिए, पहले एक बार इसको दोनों को ऐड कर दीजिए। देखिए जोड़ेंगे तो 4 और 4 8, 3 और 3 6 और ये 568 ओब्लिक 34 का वर्ग निकालना है। तो हमने पढ़ा था पिछले वाले वीडियो में कि दो संख्याओं का हम वर्ग कैसे निकालें, तो उसी ट्रिक से फटाफट हम 34 गुणा 34, उसमें मैंने बताया था आपको कि इकाई के अंक को इकाई के अंक से गुणा करना है, यानी 4 चौके 16 हासिल की 1। उसके बाद में आपको इन दोनों को जोड़ देना है। 34 और 4 38, 38 को आपको इससे गुणा करना है। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो 8 तिया 24 के 4 हासिल की 2, 3 तिया 9 और 2 11 और ये एक जो हासिल बची वो जोड़ देंगे। 114 में एक जोड़ देंगे तो 115, यानी 34 का वर्ग कितना आया 1156। ये हमारा इसमें इसका वर्ग आ गया। अब आपको क्या करना है, इस 568 को 5 से गुणा कर देना है। तो 5 को पहले 8 से गुणा कीजिए, 5 8 40 का 0 हासिल की 4, 5 को 6 से गुणा कीजिए, 5 6 30 और 4 34, 34 के 4 हासिल की बच गई 3, 5 को 5 से गुणा कीजिए, 25 और 3 28 ओब्लिक 1156। अब यहाँ आपको क्या करना है, 3 अंकों की संख्याओं का हम वर्ग निकाल रहे हैं, तो सेकंड पार्ट में केवल हमारे पास 2 ही अंक होने चाहिए। ये दोनों आपको इसमें जोड़ देना है। देखिए 56 के तो मैं 56 ही लिख दो ऐसे ही। अब ये 1 है वो इसमें जुड़ेगा तो 1, ये वाला 1 आप इसमें जोड़ोगे तो 5, ये 8 के 8 और ये 2, या आप अलग से भी जोड़ सकते हैं। 2840 में 11 ऐड करना है तो 1 5 8 2 2851 ओब्लिक हटा के लिख देंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 2,85,156। एक और उदाहरण लेते हैं हम 3 अंकों वाली संख्याओं का। जैसे मान लीजिए 646 का हमें वर्ग निकालना है। चलिए देखते हैं इसको भी। तो आपको क्या करना है कि पहले आपको संख्या लिखनी है जिसका वर्ग निकालना है, यानी 646 प्लस इसमें ऐड करना है आपको इकाई और दहाई से बना अंक यानी कि 46। इसको रखना है आपको कोष्टक में और इस कोष्टक वाली संख्या को गुणा करना है इसके सैकड़े वाले अंक से यानी 6 से। ये प्रथम खंड। दूसरा खंड बनाएंगे जिसमें आपने प्लस किया है 46, इसका वर्ग यहाँ पे निकालेंगे। तो अब देखो हम क्या करेंगे, 6 और 646 में पहले 46 जोड़ेंगे तो 6 और 6 12, 12 का 2 हासिल की 1, 4 और 4 8 और 1 9 और 6 का 6, यानी कितने आए 692। ओब्लिक करके 46 का वर्ग, जो 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग हमने सीखा उसी आधार पर हम इसको हल करेंगे। 6 को 6 से गुणा करेंगे तो देखिए 6 6 36 हासिल की बच गई 3। हम इसको इससे ऐड करेंगे 46 और 6 52, 52 को आपको इस संख्या से गुणा कर देना है 4 से। गुणा करने पर हमारे पास आएगा देखो 2 चौके 8 और 4 पंजे 20। 208 को आपको 3 से जोड़ते हुए यहाँ लिख देना है। 208 और 3 211, यानी 46 का वर्ग 2116 आ गया। अब आपको आगे हल करना है इसको। इस 6 को आपको 292 से गुणा करना है। देखो कीजिए 6 एकम 6 और 6 दूनी 12 हासिल की बच गई 1, 6 नाम 54 और 1 55, 55 के 5 और फिर हासिल की बच गई 5, 6 6 36 और 5 41 ओब्लिक 2116। यहाँ पे आपको इस खंड में ये 16 ही रखने हैं, ये 21 आपको इसमें ऐड कर देने, यानी 4152 में आपको 21 जोड़ देने हैं। 2 और 1 3, 5 और 2 7, 1 और 4, अर्थात यहाँ हो गया 4173 ओब्लिक इधर वाला 16। ओब्लिक हटा दीजिए आप, 4173 फिर 16, ये आपका आंसर हो गया, यानी 4,17,316 इसका आंसर आ जाएगा। आप बार बार अभ्यास करोगे तो बहुत जल्दी आप इस पे पकड़ बना लोगे और बहुत ही फास्ट तरीके से आप 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग भी निकाल सकते हो। चलिए एक उदाहरण और हम समझ लेते हैं, उसके बाद में आप अभ्यास कीजिए। ट्रिक्स ज़बरदस्त है, बहुत काम की है।
प्रतियोगिता परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये ट्रिक्स मानो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सवाल को कम समय में हल करने की एक आसान विधि। 928 का हमें मान लीजिए वर्ग ज्ञात करना है, 3 अंकों की संख्या है ये भी, तो वही ट्रिक्स अपन फॉलो करेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे उस संख्या को जिसका वर्ग ज्ञात करना है, जैसे 928 का वर्ग ज्ञात करना है। अब यहाँ देखिए प्लस करेंगे, इकाई और दहाई से मिलकर बना अंक यानी 28, इसको लिखेंगे कोष्टक के अंदर। अब इसको गुणा करना है, किससे करना है, जो सैकड़े का अंक है उससे, अर्थात 9 से। ये हमारा प्रथम खंड। दूसरा खंड में जो आपने जोड़ा है इसमें 28, इस 28 का वर्ग लेंगे। अब देखो साथियों, 9 ओब्लिक कोष्टक, अब इसको इसमें ऐड कर दो, जोड़ दो। 8 और 8 16 का 6, हासिल की बच गई 1, 2 और 2 4 और 1 हासिल की 5, और ये 9 का 9, कोष्टक में बंद कर दीजिए। अब यहाँ क्या करना आपको, 28 का वर्ग। 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग कैसे ज्ञात करें, उसी प्रोसेस से। तो आपको इकाई के अंक को इकाई के अंक से गुणा करेंगे। 8 8 64, 64 का 4 लिखेंगे, हासिल की बच गई 6। अब आपको इसको इसमें जोड़ना है, 28 यानी ये दोनों अंक और ये एक अंक, 28 और 8 36। अब 36 में आपको 2 से गुणा कर देना है, 36 दूना 72। इस 72 को आपको इस हासिल में जोड़कर यहाँ लिखना है, यानी 72 और 6 कितने हो गए, 78, यानी 784 28 का वर्ग आ गया। अब लिख दिया आप। 9 को 956 से गुणा करेंगे, 9 को पहले 6 से कीजिए, 9 6 54 के 4, हासिल की बच गई हमारे पास 5, 9 पंजे 45 और 5 50 की 0, फिर हासिल की 5, 9 9 में 81, 81 और 5 86, ओब्लिक करके 784। अब यहाँ देखिए 3 अंक है हमारे पास, हमें चाहिए इधर 2 अंक, तो ये 2 अंक हमें यहाँ रखने हैं और ये वाला इसमें जोड़ देंगे, तो हमारे पास संख्या आ जाएगी। यानी आप समझ सकते हो कि 8600 जो 4 है, इसमें आपको 7 जोड़ने हैं। आप अलग से लिख सकते हो या डायरेक्ट भी जोड़ सकते हो। कैसे देखिए, 84 मुझे ऐसे कैसे रखने हैं, ये 2 अंक, ये इसमें जुड़ेगा, 7 और 4 11, हासिल की बच गई 1, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1, और ये 6, ये 8, यानी 8,61,184 इसका आंसर हो जाएगा। अर्थात 928 का वर्ग अगर हम निकालेंगे तो 8,61,184 इसका आंसर होगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये ट्रिक्स भी पसंद आई होगी, क्योंकि 3 अंकों की संख्याओं को बहुत आसानी से हम यहाँ पे उसका वर्ग है जो हम ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, ट्रिक्स पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी करें, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ध्यान रखें, खुश रहें।